जब लड़की को उसका पहला बैंक नोट मिला तभी उसका पैसे वाला राक्षस अचानक बड़ा हो गया। कुछ समय बाद वह आर्केड गई, लेकिन बार बार गेम हारने लगी। हारते हारते वह और ज्यादा टोकन खरीदती रही। इससे उसका पैसे वाला राक्षस तेजी से सिकुड़ने लगा। उसका पूरा परिवार समझ गया कि अगर उन्होंने अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं किया तो उनका नया साथी यानी पैसे का राक्षस पूरी तरह गायब हो जाएगा। एक दिन जब लड़की अपनी साइकिल चला रही थी, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत का पैसे वाला राक्षस बहुत बड़ा था, जबकि एक अमीर आदमी का राक्षस बहुत छोटा था। वह सोचने लगी, ऐसा क्यों? फिर उसे पता चला कि उस अमीर आदमी ने अपनी सारी कमाई महंगी कारों पर खर्च कर दी थी, इसीलिए उसका राक्षस छोटा हो गया था। सुपरमार्केट में लड़की बार बार अपने पापा की शॉपिंग कार्ट में चीजें डाल रही थी। उसने गौर किया कि जैसे जैसे कार्ट भरता जा रहा था, पापा का पैसे वाला राक्षस धीरे धीरे छोटा हो रहा था। लेकिन जब वे चीजें वापस रख दी गयी तो वह फिर से अपने असली आकार में लौट आया। उसी दिन लड़की ने टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखा। उसे बहुत शौक हुआ कि वो उसी शो के कॉन्सर्ट में जाए, इसीलिए उसने मम्मी से टिकट खरीदने को कहा, पर मम्मी ने मना कर दिया। गुस्से में लड़की अपने कमरे में चली गई और खुद का कॉन्सर्ट बनाने का फैसला किया। वह अलग अलग कपड़े पहनकर देखती रही, लेकिन उसे कोई आउटफिट पसंद नहीं आया। आखिरकार जब उसने एक कपड़ा चुना तो उसे लगा कि उसके एक्सेसरीज अच्छे नहीं लग रहे। तभी उसने दीवार पर एक पोस्टर देखा जिसमें एक बहुत स्टाइलिश ड्रेस थी। उसे देखकर उसने पूरा आउटफिट खरीदने का मन बना लिया। वह बहुत खुश हुई और शॉपिंग के मजे में पूरी तरह खो गई। उसे यह भी पता नहीं चला कि उसका पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीरे धीरे उसने कंट्रोल खो दिया और जो चाहा वह सब खरीदने लगी। जब वह अपनी शॉपिंग जारी रखने वाली थी तभी उसे एहसास हुआ उसका पैसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। घबराकर उसने अपने कमरे के हर कोने में तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे वह राक्षस एक सुनसान कोने में छिपा हुआ मिला, बहुत छोटा और कमजोर। वह लगभग गायब होने वाला था। अपनी मरती हुई दोस्त को देखकर लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ।